बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखे थे। आप लोग को काफ़ी समझ में भी आया था, आप लोग सवाल भी किए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर जो है कुछ और सवाल कर लेते हैं। थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग जो सवाल पर ध्यान देते हैं। ठीक है, बातें जो बाद में कर लिया जाएगा, फुर्सत में कभी बातें होती रहेंगी। ठीक है, ओके। देखिए अब जिससे आपको एक छोटा सा सवाल दिया जाए, सवाल बड़े अच्छे अच्छे लाया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। ठीक है, इससे कह दिया जाए आपको पहला सवाल के रूप में कि दो बिंदुओं A4, K और B1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से एक सवाल आपको दे दिया गया। दो बिंदु है A4, K और दूसरा जो है B1, 0। इन दोनों के बीच की दूरी जो 5 मात्रक है, तो हमें जो है इस K का मान ज्ञात करना है। कल हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर बिंदु दर्शा लेते हैं। एक बिंदु A है 4, K और दूसरा बिंदु जो है B है 1, 0। बीच की दूरी जो है 5 मात्रक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। कल हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा था, याद है आप लोगों को ना? हाँ ठीक है, ओके। तो बीच की दूरी d बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको याद है? ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए बीच की दूरी दिया हुआ है 5 मात्रक, तो दूरी की जगह पर रख दिया 5 मात्रक बराबर x2 की जगह पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर रख लेते हैं 1 माइनस x1 की जगह पर 4 है, यहाँ पर 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 0 दिया है माइनस y1 का मान कितना है k, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लिया जाए। तो 5 बराबर हो जाएगा √1 में से 4 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -k का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, ये कर्ण हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए। जब इधर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, बराबर कर लें। इधर वर्ग करेंगे कर्ण हट जाएगी और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 9 और प्लस में आ जाएगा k स्क्वायर। अब जो है इस 9 के इधर के पक्षांतर कर दीजिए तो लिख सकते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 - 9। ठीक है, 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16। कह सकते हैं k स्क्वायर बराबर 16 या k बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस √ में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो k बराबर हम लिख सकते हैं ±4। इस तरह से हम लोग देखें कि k का मान कितना हो जाएगा ±4। ठीक है, k बराबर 4 भी आएगा और k बराबर -4 भी आएगा। अब हम लोग जो है एक अगली प्रॉब्लम देखते हैं जिसे आपको दे दिया जाए।
कुछ प्रॉब्लम्स कर लिया जाए, जिससे आपको कह दिया जाए दूसरा सवाल के रूप में कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु, या केवल बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु A 3,1 B 6,4 और C 8,6 संरेख है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। जानेंगे, संरेख कहने का मतलब है हमें यह दिखाना है कि ये तीनों बिंदु जो है एक सरल रेखा पर स्थित है। जान लें आप कि तीन बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित कब होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, AB का मान ज्ञात करेंगे, फिर BC का मान ज्ञात करेंगे और फिर CA का मान ज्ञात करेंगे। अगर इनमें से किसी भी दो दूरियों का योग जो है तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, किसी भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर ये किन्हीं दो का योगफल जो है तीसरे के बराबर नहीं आता है, उस केस में ये बिंदु संरेख नहीं होंगे, बल्कि उन बिंदुओं से होकर के एक त्रिभुज खींचा जा सकता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को लेकर के दो के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और दिखाएंगे कि इसमें से किन्हीं दो दूरियों का योग जो है तीसरी के बराबर है। अगर ऐसा हम दिखा लेते हैं तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि तीनों बिंदु A, B, C और आपस में संरेख हैं। तो देखिए पहले A और B को लेते हैं। A दिया हुआ है 3,1 और B दिया हुआ है 6,4। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है पहले। तो बिंदु A और B के बीच की दूरी को हम डिनोट कर लेते हैं AB से। A और B के बीच की दूरी AB से डिनोट कर लें तो AB बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, मान रख लें। तो यहां से आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। घटा लीजिए, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा √9 + 9। अंडर रूट में लिख सकते हैं 18 को लिख दिया जाए 9 × 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, मतलब कि 3 कड़ी में 2 मात्रक। इस तरह हमने देखा कि A और B के बीच की दूरी AB बराबर हो गई 3√2 मात्रक। अब हम लोग जो है ज्ञात करते हैं B और C के बीच की दूरी। B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए B, ये 6,4 और C है 8,6। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करिए BC बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। सूत्र एक बार हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। x2 - x1, x2 की जगह पर 8 है, मतलब 8 और x1 6 हो गया, तो 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 8 में से 6 घटा दिया 2, इसका वर्ग, और 6 में से 4 घटाएंगे तो ये भी 2 आएगा, इसका वर्ग कर लें तो 4 + 4 आ गया। जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा √8। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंडर रूट में बच जाएगा 2 मात्रक। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा 2√2 मात्रक। अब हम लोग जो है दूरी निकाल लेते हैं C और A के बीच की। C दिया हुआ है 8,6 और A दिया हुआ है 3,1। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब इसके बीच की दूरी निकालने के लिए
CA बराबर लिखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर 3 है तो 3 और -8 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर घटा दिया जाए तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लें, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कितना आएगा 25, क्योंकि जब माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 25 प्लस 25 जोड़ दिया जाए तो अंडर रूट में आ जाएगा 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हम लोगों ने AB का मान ज्ञात किया 3 अंडर रूट 2 आ गया, BC का मान ज्ञात किया 2 अंडर रूट 2 आ गया और CA का मान ज्ञात किया तो 5 अंडर रूट 2 आ गया। अगर अब यहां से यहीं पर लिख लेते हैं AB प्लस BC का मान ज्ञात करें, दोनों छोटी दूरियों को जोड़ दें तो AB है 3 अंडर रूट 2 और प्लस BC आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5 अंडर रूट 2 और अभी हमने ज्ञात किया कि CA का मान कितना है 5 अंडर रूट 2, ये बराबर आ गया CA के। तो जान लें आप कि किन्हीं भी दो दूरियों का योगफल जो अगर तीसरी के बराबर आता है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर ये तीनों बराबर दोनों का योगफल जो है तीसरे के बराबर नहीं आता तब हम कहते हैं कि बिंदु संरेख नहीं है बल्कि इन बिंदुओं से होकर एक त्रिभुज खींचा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं ABC संरेख है। ठीक है, आप लोग सिद्ध कर लेंगे आसानी से कि तीन बिंदु कब संरेख होंगे। जब भी संरेख दिखाना होगा आपको ध्यान रखेंगे, कभी भी तीन बिंदुओं को संरेख दिखाना होगा, दो दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, उनमें से जो दो छोटी दूरियां होंगी उनको जोड़ देंगे और जब उन दोनों छोटी दूरियों को जोड़ने पर बड़ी दूरी के बराबर आता है तो कहेंगे कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। ठीक है, ओके। आगे हम लोग एक और सवाल करते हैं। आज हम लोग केवल कुछ सवाल पर ही फोकस करेंगे, अगले दिन नई टॉपिक पढ़ा जाएगा। एक और आपसे कुछ सवाल दे दिया जाए कि तीसरा सिद्ध कीजिए कि शीर्षों -2, 5, 3, -4 और 7, 10 वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष जो है -2, 5, 3, -4 और 7, 10 है। हमें दिखाना है कि इन शीर्षों वाले जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण का मतलब कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी और साथ ही साथ जो है वह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज भी होगा। अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि एक जो बिंदु -2, 5 है ये A है, यानी A -2, 5 है, B जो है 3, -4 है और C जो है 7, 10 है। फिर से हम लोग जैसा पिछला सवाल किए थे हम लोग जो है AB ज्ञात करेंगे
BC ज्ञात करेंगे और फिर CA ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के बाद ये भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो दूरियों का योगफल जो तीसरी के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये त्रिभुज के शीर्ष है। और साथ ही साथ दो भुजाएं बराबर आएंगी और उन बराबर भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो हम लोग कह लेंगे कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसको देखते हैं अब, जैसे इसको ले लेते हैं, A जो है -2, 5 है और B जो है 3, -4 है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है ना। अब जो हम लोग क्या करते हैं कि A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। आप लोग कई बार ये सूत्र हम लोग लिख चुके हैं, अब आप लोग को याद भी हो गया होगा, बड़े अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब बीच की दूरी AB बराबर लिख सकते हैं हम लोग √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इनके मान रख लीजिए। x2 कितना है, x2 का मान है 3, तो 3 -2 करना है, तो माइनस में माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब कि +2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -4 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। आगे अगर AB बराबर लिखें तो AB बराबर आ जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जोड़ दें इनको, 5 और 1 6 और 2 और 8 10, ये आ जाएगा 106। इसको जस का तस ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ज्ञात करते हैं BC। BC बराबर हो जाएगा, या पहले B और C को लिख लीजिए। B दिया हुआ है, यहां से देख लें 3, -4 और C दिया हुआ है 7, 10। B और C के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं BC। एक बार सूत्र लिख लिया गया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही सवाल में इसको x1 y1 मान लें, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 7 और -x1 कितना हो जाएगा 3, अब इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 10 माइनस, और यहाँ -4 है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा +4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, बहुत अच्छे, ये हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब इन दोनों को जोड़ दें, इसको जोड़ लिया जाए तो ये आ जाएगा 6 और 6 जोड़ दिया जाएगा तो 12, 12 को 2, 9 1 10 और एक हासिल 11 और ये आ जाएगा 3, 132 इतना मात्रक लिख लीजिए। BC की दूरी मालूम हो गई। अब हम लोग CA लेते हैं। C का मान है, C का मान दिया हुआ है 7, 10 और A का मान दिया हुआ है -2, 5। CA ज्ञात कीजिए, तो CA बराबर हो जाएगा √x2 - x1 यानी -2 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 लिख सकते हैं 5 - 10 इसका होल स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं CA बराबर √-2 - 7 ये हो जाएगा -9 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5 इसका होल स्क्वायर। माइनस की संख्या का वर्ग करने पर भी प्लस हो जाता है, 81 प्लस 25 दोनों को प्लस कर दें तो √106 मात्रक।
अब हम लोग जो है यहाँ पर ए बी भी ज्ञात कर लिए, बी सी भी ज्ञात कर लिया गया और फिर सी ए भी ज्ञात कर लिए। यहाँ पर देखिएगा ए बी का मान आया था √106 और सी ए का मान भी कितना आ रहा है 106 √ में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बराबर है सी ए के। दो भुजाएं बराबर हो गई और दो भुजाओं के बराबर होने का मतलब कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दिखा देना है कि एक समकोण त्रिभुज भी है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। हम जान रहे हैं कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है। अब देखें आप इन दोनों भुजाओं, दो बराबर भुजाएं के वर्ग करके जोड़िए, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर √106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ जोड़ने में कुछ गलती होगी क्या, 2 रहेगा, ये हो जाएगा 106 प्लस 106 जोड़ दिया जाए तो यह आ जाएगा 212। इसको लिख सकते हैं √212 का होल स्क्वायर या ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखें दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु हो गया। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब कि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज भी हो गया। अतः एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि इन 3 शीर्षों वाला जो त्रिभुज है वह एक जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। इसको पहले मिटा लिया जाए। इससे कह दिया जाए, एक और सवाल के रूप में चौथा सवाल कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि a कामा a माइनस a कामा माइनस a और माइनस a√3 कामा a√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें ये दिखाना है कि तीनों बिंदु जो है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब ये दिखा देना है कि एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो चलिए ले लेते हैं, ए जो है a कामा a है, b माइनस a कामा माइनस a और c ले लेते हैं माइनस a√3 कामा a√3। अब दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए आप a कामा a और b हो जाएगा माइनस a कामा माइनस a। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं AB। तो AB बराबर आप लिख सकते हैं, कई बार हम लोगों ने इस सूत्र को लिख लिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख लीजिए, यह आ जाएगा √ माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर। माइनस a और माइनस a दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है। ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर कर लीजिए, √4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जोड़ दिया जाए
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा √8a²। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 और a² का वर्गमूल जो है ये हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 2√2, ए को बाहर कर लीजिए, इतना मात्रक। अब हम लोग जो BC का मान ज्ञात करते हैं। B दिया हुआ है -a, और C दिया हुआ है -a√3, इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। BC का मान ज्ञात करिए, तो BC बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हो जाएगा -a√3, और माइनस ए है तो फिर यहाँ पर सूत्र में भी है प्लस ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस a√3 प्लस ए का होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए। BC बराबर पहली संख्या का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3a²। चलिए दूसरी संख्या का भी वर्ग कर लें तो यह आ जाएगा +a²। 2ab 2 से गुणा कर दें, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा -2a√3 × a, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a² प्लस a² प्लस 2 × a√3 × a। ठीक है, आगे हल कर लें इसको, और ये आ जाएगा 3a² और a² हो जाएगा 4a², और 4a² यहाँ से आएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8a²। यहाँ देखिए जो चीज माइनस में लिखी है उतना ही यहाँ पर जो यहाँ से मिलाकर यहाँ तक देखिए ये प्लस में लिखी हुई है, ये पूरा एक दूसरे से कट जाएगा। अब आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा कट गया। अब इसको जोड़ दिया जाए, अरे वर्गमूल ले लें तो आ जाएगा 2√2a मात्रक। ठीक है, अब हम लोग CA का मान निकालते हैं। C यहां से लिख लीजिए, C दिया हुआ है -a√3, a√3, और A का मान दिया हुआ है a, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जो फिर से बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं और इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इधर मिटा ले, चलिए ध्यान देंगे। CA ये बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पर a है, a और माइनस है, फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा a√3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी a - a√3 इसका होल स्क्वायर। हल कर लिया जाए इसको, तो CA बराबर हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग a² हो जाएगा, फिर 3a² हो जाएगा, प्लस 2 × a × a√3 प्लस a² प्लस 3a² माइनस 2 × a × a√3। ठीक है, ये देखिए ये जो है इससे पूरा कट गया। जब इसको हम काट देंगे यहाँ से ऐसे तो ये बचेगा, इसको जोड़ दीजिए तो CA बराबर आ जाएगा √8a²। ये इसको लिख सकते हैं 2√2a मात्रक। इस तरह आपने देखा AB का मान भी 2√2a मात्रक आया, BC का मान भी 2√2a मात्रक आया, और CA का मान भी उतना ही आया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA। इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोगों ने दिखा लिया कि ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं। अब जो है आप लोगों को जो है 2 सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसको घर पर करिएगा, और
चूंकि हम लोग कई बीच की दूरी निकालने के सवाल कर चुके हैं, आप लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से कर लेंगे। केवल 2 सवाल कह दिया जाए। सिद्ध कीजिए कि a-2, 1 b 0, -1 c 2, 1 और d 1, 3 एक वर्ग के शीर्ष है। पहला सवाल। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब एक और सवाल लिख लिया जाए। सिद्ध कीजिए कि a3, 1 b 0, -2 c 1, 1 और d 4, 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर हिंट कर दूं। आप लोग जो है वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले दिखाएंगे कि ए बी बी सी डी डी ए चारों आपस में बराबर हैं। तो चारों आपस में बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर होने पर वह वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो जब ये चारों बराबर आ जाएंगी तो अब ए सी निकालिएगा और फिर बी डी निकालिएगा। ए सी जो है बी डी के भी बराबर आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है वर्ग के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो वह चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, आगे आप लोग हल करेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी आगे हम लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।